एक दिन निशा के माता पिता ने उसे एक रिश्ता सुझाया। वह रिश्ता एक आईएएस अधिकारी रोहित शर्मा का था। जैसे ही निशा को रोहित के बारे में बताया गया, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। जब उसने रोहित की तस्वीर देखी तो उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी। तस्वीर में रोहित का आत्मविश्वासी चेहरा और व्यक्तित्व उसकी ओर खींचता चला गया। बायोडाटा में यह भी लिखा था कि रोहित एक ईमानदार और समर्पित अधिकारी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। निशा के परिवार को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, लेकिन निशा के मन में थोड़ा संकोच था। एक आईएएस अधिकारी की जिंदगी में चुनौतियां और जिम्मेदारियां होती हैं, जो एक सामान्य पारिवारिक जीवन में मुश्किलें ला सकती हैं। लेकिन निशा ने अपने दिल की सुनी और सोचा कि एक ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन बिताना जो न केवल उसके साथ हो बल्कि देश की सेवा में भी तत्पर हो, एक गर्व की बात होगी। उसने फैसला किया कि वह इस रिश्ते को आगे बढ़ाएगी। शादी के कुछ महीनों बाद निशा और रोहित ने एक छोटी सी यात्रा की योजना बनाई। दोनों ने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में एक सप्ताह बिताया, जहां निशा ने महसूस किया कि रोहित के साथ बिताया हर एक पल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। रोहित का सरल स्वभाव और उसकी देखभाल करने वाली प्रकृति उसे हर दिन और भी प्यारा लगने लगी। शादी के पहले साल में ही दोनों के बीच एक मजबूत बंधन बन गया, जो हर बीतते दिन के साथ गहरा होता गया। समय बीतता गया और कुछ सालों बाद उनके जीवन में एक प्यारी सी खुशी आई। उनकी बेटी। रोहित ने अपनी बेटी का नाम रिधिमा रखा, जो निशा के नाम से प्रेरित था। निशा को लगा कि उसकी जिंदगी अब पूरी हो चुकी है। एक सुंदर परिवार, एक प्यारी बेटी और एक सम्मानित पति। लेकिन तकदीर ने निशा के लिए कुछ और ही लिखा था। एक दिन रोहित को नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात कर दिया गया। यह सुनते ही निशा का दिल डर से भर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और रोहित के फैसले में उसका साथ दिया। रोहित ने उसे विश्वास दिलाया कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन निशा के मन में एक अजीब सा डर गहराई तक समा गया। तैनाती के कुछ ही दिनों बाद रोहित को एक खतरनाक ऑपरेशन में भाग लेना पड़ा। उस ऑपरेशन में उन्होंने कई नक्सलियों को पकड़ लिया, लेकिन एक घातक मुठभेड़ में रोहित को गोली लग गई। उन्होंने अपनी आखिरी सांस देश की रक्षा करते हुए ली। जब यह दुखद खबर निशा तक पहुंची तो उसका पूरा संसार जैसे थम सा गया। उसका मन और जीवन दोनों ही वीरान हो गए। लेकिन निशा ने रोहित से किए अपने वादे को याद किया। वह कभी हार नहीं मानेगी। उसने अपनी बेटी रिधिमा को गले से लगाया और खुद को मजबूत किया। उसने यह प्रण लिया कि वह रोहित की शहादत का सम्मान करते हुए एक मजबूत और साहसी मां बनेगी। रोहित की शहादत को सलाम करते हुए निशा ने अपना पूरा जीवन अपनी बेटी रिधिमा के भविष्य को संवारने में समर्पित कर दिया। उसने अपने सपनों को एक ओर रखकर सिर्फ अपनी बेटी को एक मजबूत इंसान बनाने का संकल्प लिया। अब उसका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि रिधिमा भी अपने पिता की तरह एक ईमानदार और साहसी नागरिक बने, जो देश की सेवा में अपना जीवन लगा सके। यह कहानी उस अडिगता और बलिदान की एक मिसाल है, जिसमें एक महिला ने अपने प्यार की खातिर अपनी पूरी जिंदगी को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित कर दिया।